तब तक वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे साइड में। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिले। गरीबों के साथ भी इंसाफ होता होगा, तो हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ आज तक। नहीं अच्छा कुछ इसमें रिस्पांस आया तो हम बैठेंगे फिर रोड में, हम नहीं उठेंगे जब तक फिर हमारी लाशें ही उठेंगी। प्रोटेस्ट इस बारे में हमारा जो भाई हैदरपुरा में शहीद हुआ था, 1 महीना 10 दिन हो चुके हैं, तो हमने जो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई उसकी। अभी हम गवर्नर साहब के पास भी गए थे, डीसी साहब रामन के पास भी गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो हमें धोखा दिया है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हम मजबूर हो चुके हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं। अभी एसपी मैडम रामबन से आई है, उन्होंने कहा आप पहले हमसे बात कर लो, अभी हम बैठ के बात करेंगे। मैं डीसी साहब जो रामबन में उसको बुलाती हूँ, उसके बाद अगर आपको हम पूरा अमन तरीके से करेंगे प्रोटेस्ट। यहाँ पे कोई रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम। तब तक वापस नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे साइड में। हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। गवर्नर साहब ने 3 दिन का टाइम दिया था, 20 दिन फालतू हो चुके हैं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं अभी तक। अभी बिल्कुल वो कोई मिलिटेंट नहीं था जी। अगर उनके पास वो इस किस्म की कोई बात होती तो वो उसी टाइम न्यूज़ में देते, या न्यूज़ में तो उन्होंने बोला हाइब्रिड मिलिटेंट था, उसके बाद बोला ये जी पता नहीं कौन कौन सा मिलिटेंट है। अभी तक कोई ऐसा उनके पास प्रूफ नहीं है कि वो मिलिटेंट है। 2 डेड बॉडी दी गई, हमारी डेड बॉडी अभी तक नहीं दी, क्योंकि हमने यहाँ पर पुलिस ने हमारे साथ दिया। हमने अभी तक लाइन ऑर्डर फॉलो किए, हमने ये चाहा कि कभी हमारे यहाँ कोई हालात ख़राब ना हो, पर अब हम बहुत ज़्यादा मजबूर हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं संगलदान में प्रोटेस्ट करने के लिए। हम प्रोटेस्ट करेंगे तब तक हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे, चाहे हमें मरना पड़े यहीं। डिमांड ये है कि हमारे साथ एक तो इंसाफ मिलना चाहिए और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो हम बहुत तंग हो गए, आज यहाँ पे आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारे पास और कोई चारा खा नहीं, क्योंकि हम डीसी साहब के पास भी गए थे, गवर्नर साहब के पास भी गए थे। गवर्नर साहब ने 2 दिन का टाइम दिया था मेरे पापा को कि 2 दिन के बाद आपकी बॉडी वापस हम कर लेंगे, इसमें अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन, तो जो कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलेगी। तो उसके बाद आज 15 दिन हो गए, उनकी रिपोर्ट भी कुछ नहीं आई। अब हमें भरोसा ही नहीं है किसी पे, हम क्या करें? हम गरीब लोग हैं, कोई सुनता ही नहीं है हमारी। हम यही चाहते हैं कि हमें बॉडी वापस मिले। सर क्या करेंगे? हम यही करेंगे, बैठेंगे रोड में पूरी फैमिली। हम भी मरना चाहते हैं, हम नहीं जीना चाहते हैं। ये एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज जब तक हमें डेड बॉडी वापस नहीं मिलेगी, ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा। क्या गरीबों के साथ भी इंसाफ होता होगा, तो हमारे साथ कुछ इंसाफ नहीं हुआ आज तक। तो आज के बाद हम यही करेंगे, अगर हमारे साथ मतलब नहीं अच्छा कुछ इसमें रिस्पांस आया तो हम बैठेंगे फिर रोड में, हम नहीं उठेंगे जब तक फिर हमारी लाशें ही उठेंगी। जितनी हमारी फैमिली है, हम पूरे यहाँ रोड में बैठेंगे। जब हमें मार दें फिर कोई इनको बोलने वाला भी नहीं होगा, ना कोई पूछने वाला होगा, क्योंकि हम अब तंग आ गए, हम घर में भी नहीं रहना चाहते। हमने लॉ ऑफ ऑर्डर को मेंटेन रखा, यहाँ पे कोई वायलेशन नहीं की, कोई नाराबाजी नहीं की, कोई पत्थरबाजी नहीं की, लिहाजा हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। लिहाजा आज हम यहाँ पे इसलिए आए कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, कि हमें जो है आमिर साहब की डेड बॉडी वापस दी जाए, जैसे कि अल्ताफ़ भट्ट साहब की डेड बॉडी को वापस किया गया और मदसर गुल साहब की डेड बॉडी को वापस लिया गया। शायद हमें लग रहा है कि ये फार फलांग एरिया है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ हम ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। जब भी हम तैयारी करते हैं तो यहाँ दफ़ा 144 को लागू किया जाता है, और आज भी यहाँ दफ़ा 144 जो है लगा हुआ है। लिहाजा हमें हर तरह से अंधेरा नज़र आ रहा है, कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ आ जाए हैं। तो हमें गवर्नमेंट इंतज़ामिया से हम यही इल्तिजा करते हैं कि हमें जो है डेड बॉडी वापस दी जाए और जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए।